Welcome to everyone. Today we shall study about framing question. आइए डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन पार्ट 2 के बारे में। पहले हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा कि जो फ्रेमिंग क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से किस प्रकार से बनाए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने देखा कि हु से जो WH वर्ड है वो कैसे बनता है, हुज से फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनता है और होम से फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इसमें और हम आज बात करेंगे वाट से फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना, कि किस प्रकार से हम वाट WH वर्ड से फ्रेमिंग क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट ये है कि वर्ब के बाद वाले नाउन को हटाकर वाट जोड़ देंगे। कि इसमें यह है कि वर्ब के बाद वाले जो भी नाउन है उसको हटाकर क्या करेंगे, हम वाट जोड़ देंगे। रूल नंबर 2 इसमें ये कह रहा है कि वाट के तुरंत बाद ज़रूरत के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। वाट के तुरंत बाद ज़रूरत के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो अब हम इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए एक जो आंसर अपने पास में दिया गया है उसका फ्रेमिंग क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। जैसे अपने पास में दिया गया है ही रोट ए लेटर टू हिज ब्रदर। तो यहाँ फर्स्ट रूल हमें कह रहा है कि वर्ब के बाद वाले नाउन को उठाओ। तो वर्ब के बाद यहाँ अपने पास में वर्ब है रोट और रोट के बाद में क्या लिखा हुआ है, ए लेटर। तो ए लेटर को हमें यहाँ से हटा देना है और ए लेटर को जब हम हटा देंगे तो उसके बाद में हम सबसे पहले वाक्य को शुरुआत करेंगे WH वर्ड से, जो कि हमें एग्जाम में दिया हुआ भी मिलेगा कि इस सेंटेंस को आपको वाट WH वर्ड का यूज करते हुए फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले वाट यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ मिल रहा है आपको। फिर हम देखेंगे कि ये कौन से टेंस का है। यहाँ सेकेंड फॉर्म है। इट मीन्स वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट दिस सेंटेंस टेकन फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट। तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। फिर अपने पास में सब्जेक्ट जो ही है वो ही हम यहाँ रखेंगे। रोट यहाँ सेकंड फॉर्म थी लेकिन डिड आ गया इसलिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू हिज ब्रदर यहाँ आएगा। तो वर्ब के बाद जो वर्ड था ए लेटर इसको तो हटा दो और वाट का प्रयोग कर दो। बाकी जो सेंटेंस है अपना एज इट इज रह जाएगा। यानी वाट आ गया, वाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब आ गई और इसके बाद शेष बचा हुआ ऑब्जेक्ट आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास रीना वाज अफेड ऑफ थीव्स। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद में जो भी वर्ड आ रहा है उसको हटा दो। वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, जैसे यहाँ थीव्स आ रहा है, इसको हटा दो। वाट पहले से दिया हुआ अपने पास में, वाज या हेल्पिंग वर्ब है वो कि वो रख दो, रीना सब्जेक्ट है वो रख दो और अफेड ऑफ जो वर्ब है वो रख दो। तो अपना सेंटेंस फ्रेमिंग क्वेश्चन बन जाएगा वाट वाज रीना अफेड ऑफ। इस प्रकार से अपना फ्रेमिंग क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आगे अपने पास में सेंटेंस दिया गया है आई एम प्लेइंग। अब आई एम प्लेइंग में देखिए फ्रेंड्स, प्लेइंग के बाद में यहाँ कोई भी वर्ड नहीं है तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे। वाट हमें यहाँ दिया हुआ मिल रहा है आई एम प्लेइंग, जैसे मैं खेल रहा हूँ। तो यहाँ वाट दिया हुआ है। अब फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है कि वाट आर यू डूइंग। अब ये जो आई है वो यू में चेंज हो गया। आई किस में चेंज हो गया, यू में। तो आई यू में चेंज हुआ तो एम भी आर में चेंज हो गया। तो इस प्रकार से अपने पास में फ्रेमिंग क्वेश्चन बन गया वाट आर यू डूइंग। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा कि वाट से फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि वर्ब के बाद में जो नाउन आता है उसे हम हटा देंगे और वाट के तुरंत बाद हम अपनी आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है वेयर से फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना, कि वेयर से जो फ्रेमिंग क्वेश्चन है वो कैसे बनता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो वेयर से फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के लिए हमें स्थान सूचक शब्द को हटाना है। वेयर से यदि हमें कोई भी फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो दिया गया अपने पास में स्थान सूचक शब्द उसको हटा दो। और रूल नंबर 2 ये है कि वेयर के बाद ज़रूरत के अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी हमें लगानी है। तो देखते हैं हम सेंटेंस हल करके। जैसे अपने पास में आंसर दिया गया है यू लिव इन ए विलेज। यू लिव इन ए विलेज, इसका हमें
क्वेश्चन टैग फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है वेयर से, तो यहाँ वेयर आ गया। अब WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, तो वेयर डू यू का यू रहेगा और लिव का लिव रहेगा, तो ये सेंटेंस बन जाएगा अपना वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। इस प्रकार से अपना जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। अब इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है आई स्लीप ऑन द रूफ, आई स्लीप ऑन द रूफ। तो यहाँ जो स्थान सूचक शब्द है वो है द रूफ, तो द रूफ को हमें हटाना है, वेयर WH वर्ड आ गया। अब यहाँ डू क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ आई के साथ में स्लीप आ रहा है, इसलिए डू प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की और आई को हमने यू में चेंज किया और स्लिप का स्लिप रहा, तो ये हो गया वेयर डू यू स्लिप और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन इसमें आ जाएगा। अब हम बात करते हैं व्हेन से फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनता है। व्हेन से फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनता है, तो व्हेन से फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के लिए हमें स्थान सूचक शब्द को वहाँ से हटा देना है। व्हेन के तुरंत बाद ज़रूरत के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कि सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि व्हेन से जब भी हम सेंटेंस बना रहे हैं तो उसका समय सूचक जो वर्ड है वो हटा देंगे। जैसे एक एग्जांपल अपने पास में, द राजधानी एक्सप्रेस रीचेज दिल्ली एट 8 AM, तो यहाँ समय सूचक शब्द है 8 AM। तो अब हम इसको व्हेन से शुरू कर रहे हैं, तो व्हेन डज द राजधानी एक्सप्रेसेस रीच दिल्ली, कि राजधानी एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली कब पहुंचती है, ऐसे बन गया ये। तो यहाँ व्हेन आ गया। अब डज हमने कहाँ से लिया, डज का हमें ऐसे पता चल गया कि रीच के साथ में एस या येस लगा हुआ है, तो हम यहाँ डज का प्रयोग करेंगे। द राजधानी एक्सप्रेस सिंगुलर है और फिर इसके बाद में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या येस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इधर हम डू डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, यू टेक टी इन द मॉर्निंग, यू टेक टी इन द मॉर्निंग, समय सूचक शब्द क्या हुआ, इन द मॉर्निंग हुआ, तो इसको तो यहाँ से हटा दो। अब व्हेन पहले से दिया हुआ है, यहाँ फिर यूज करो आप डू का, व्हेन डू यू टेक टी, व्हेन डू यू टेक टी, ये आपका जो सेंटेंस है वो रेडी हो गया, ओके हो गया। अगला सेंटेंस, अगला अपने पास में WH वर्ड है वाई। वाई से फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनता है, कि वाई से फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है। तो देखिए फर्स्ट रूल हमें फॉलो करना है, वाई से वाक्य को शुरू करना है। वाक्य के बीच में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिकॉज इफ़ आदि, क्या क्या, बिकॉज इफ़ हो तो इन्हें, इनके बाद वाले सभी वर्ड को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे यहाँ सेंटेंस है अपने पास में, आई वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यहाँ ये देखिए कैसे आएगा, यहाँ बिकॉज जो वर्ड है वो उठेगा और इसके बाद का जो सेंटेंस है वो भी हट जाएगा, उसके बाद वाले जो वर्ड है वो भी हट जाएंगे। सबसे पहले वाई हमें लिखना है, वाई के बाद यहाँ वेंट आ रहा है, तो वेंट से हमें पता चल गया कि यह जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम डिड यूज करेंगे। वाई डिड आई चेंज हो गया किसमें, यू में। गो टू हॉस्पिटल, वाई डिड यू गो टू हॉस्पिटल, ये अपना फ्रेमिंग क्वेश्चन तैयार हो गया। इस प्रकार से हम कोई भी जो फ्रेमिंग क्वेश्चन है वो बना सकते हैं। अब जैसे अपने पास में अगला जो वर्ड है वो है आई वेंट टू योर हाउस टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो इस सेंटेंस को हमें चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो वो हम देखते हैं। आई वेंट टू योर हाउस टू अटेंड बर्थडे पार्टी, तो सबसे पहले वाई का प्रयोग करो। अब टू या बिकॉज के बाद का जो वर्ड है उसको हटा दो। वाई अब वेंट आ रहा है तो डिड आएगा। आई जो है वो यू में चेंज हो गया, गो टू योर किस में चेंज हो गया, माई में चेंज हो गया। तो ये सेंटेंस अपना फ्रेमिंग क्वेश्चन बनेगा, वाई डिड यू गो टू माई हाउस। तो बढ़ते हैं हम आगे, विच की ओर। WH वर्ड विच जो है उससे फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनता है, उसके लिए हमें क्या करना होगा।
सब्जेक्ट के रूप में फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना। अब इसके देखो अलग अलग पार्ट है। सब्जेक्ट के रूप में फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो दोनों को हम हल करके देखते हैं। फर्स्ट अपने पास सेंटेंस है, बबीता इज़ द यंगेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। बबीता इज़ द यंगेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। अब इसमें सबसे पहले हम विच का प्रयोग करेंगे। विच के बाद में यहाँ ऑफ द गर्ल्स आएगा, फिर यहाँ इज आएगा। विच ऑफ द गर्ल्स इज़ द यंगेस्ट, कि सबसे जो यंगेस्ट गर्ल है वो कौन सी है, ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया। अब ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे बनेगा, आई लाइक द रेड शर्ट मोस्ट। आई लाइक द रेड शर्ट मोस्ट। विच शर्ट डू यू लाइक मोस्ट। विच शर्ट डू यू लाइक मोस्ट, ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब हाउ से फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। हाउ से फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनता है। हाउ का अर्थ होता है कैसे या किस प्रकार। हाउ का अर्थ होता है कैसे या किस प्रकार। फर्स्ट सेंटेंस है अपने पास में, सी वाज क्राइंग लाउडली। सी वाज क्राइंग लाउडली, तो यहाँ जो हाउ है वो पहले से दिया हुआ है। हाउ वाज सी क्राइंग। सी क्राइंग, तो यहाँ पर कैसे यानी किस प्रकार, लाउडली कैसे चिल्ला रही है, कैसे चीख रही है वो, लाउडली जोर जोर से, तो ये लाउडली वर्ड यहाँ से हट जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने पास सेंटेंस है, ही एंटर्ड द रूम थ्रू ए विंडो। ही एंटर्ड द रूम थ्रू ए विंडो, कि कैसे किस प्रकार से वो कमरे में प्रवेश करता है। हाउ डिड, ये एंटर्ड से अपने को पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट का है। हाउ डिड ही एंटर द रूम। हाउ डिड ही एंटर द रूम यहाँ आ जाएगा, तो ये सेंटेंस बन गया अपना, हाउ डिड ही एंटर द रूम। अब इसी प्रकार से हम हाउ मैनी से क्वेश्चन फ्रेम बनाना सीखेंगे कि हाउ मैनी से क्वेश्चन फ्रेम कैसे बनता है। हाउ मैनी से क्वेश्चन फ्रेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हाउ मैनी का अर्थ कितना या कितनी, और वो भी काउंटेबल थिंग्स गिनने के लिए, कि काउंटेबल जो वस्तुएं होती है उनके लिए इसका प्रयोग होता है। दी गई संख्या को हटा दो। सबसे पहली बात तो ये है कि जो संख्या दी गई है उसको हटा दो। जैसे अपने पास सेंटेंस है, आई सोल्ड 10 बुक्स लास्ट डे। आई सोल्ड 10 बुक्स लास्ट डे, तो यहाँ आ जाएगा हाउ मैनी बुक्स डिड यू सेल लास्ट डे। हाउ मैनी बुक्स डिड यू सेल लास्ट डे यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो 10 बुक्स था वो हट गया, यानी 10 की जो संख्या थी वो हट गई। दूसरा है, ही गेव हर 500 रुपीज़। अब यहाँ देखो ये जो संख्या है ना वो यहाँ हटेगी। हाउ मैनी रुपीज़ डिड ही गेव हर, यानी कि यहाँ से भी ये संख्या हट गई। फिर अगला अपने पास में जो सेंटेंस है वो दिया गया है, सी हैज़ 7 बुक्स। सी हैज़ 7 बुक्स, तो यहाँ आ जाएगा हाउ मैनी बुक्स डज सी हैव, यानी जो हैज़ है वो यहाँ रखने के अर्थ में आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो हैव हो जाएगा। सी हैज इटन 4 एप्पल्स, अब यहाँ 4 जो वर्ड है वो हट जाएगा। हाउ मैनी एप्पल्स डज सी इटन। हाउ मैनी एप्पल्स डज सी इटन, ये इस प्रकार से हाउ मैनी का बन जाएगा। तो ये था डियर फ्रेंड्स अपना फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना। अब हम चलेंगे अगले वीडियो में टेक क्वेश्चन की ओर, कि टेक क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाता है। तो आशा करता हूँ मैं फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना आपके अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ थैंक यू।